Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another important topic from the syllabus of GKSSB class 4 post from grammar portion. Today we are going to talk about determiners. Determiners in English grammar. Determiners होता क्या है? Determiners जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, a word that comes before noun. Determiner जो है वो noun के पहले आएगा to show how the noun is being used, कि noun किस तरह यूज हो रहा है. ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि द वर्ड ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन, नाउन के बिल्कुल पहले आएगा, एंड टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज. और नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एक्स्ट्रा. तो डिटरमाइनर क्या करते हैं? डिटरमाइनर का फंक्शन है दे सिग्नल दैट द नाउन विल फॉलो. पहला क्या काम करते हैं? वो सिग्नल दे देते हैं कि नाउन इसके बाद आने ही वाला है, एंड बताते हैं कि वेदर द नाउन विल बी जनरल और स्पेसिफिक, नियर और फार, एंड ऑल्सो द नाउन वेदर इज सिंगुलर है या प्लूरल है. तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं डिटरमाइनर्स. नियर है या फार है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जनरल है या स्पेसिफिक है. तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन डिटरमाइनर्स दे देते हैं. दैट इज़ वाई दे आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो डिटरमाइनर्स जो हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन काफ़ी टाइप्स के हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं. जो पहली टाइप है वो हम देखते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स जो हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ जाएं और इन डिटेल हम पढ़ सकते हैं वहाँ से. फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं आर्टिकल्स क्या हैं. आर्टिकल्स तीन ही हैं इंग्लिश ग्रामर में, ए, एन और द. ए और एन जो हैं उनको डाला गया है इनडेफिनेट आर्टिकल्स उनको कहा जाता है, एंड द जो है डेफिनेट की कैटेगरी में डाला गया है. और ए और एन का जो बेसिक रूल है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, एंड जो एन है वो होता है वावल साउंड के साथ यूज, और ए जो है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है. तो ये हम ग्रेट डिटेल में पढ़ चुके हैं. मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं. और द जो है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. द जो है किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ यूज़ होता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ, रिवर्स के साथ, जो काफ़ी सारी मैंने बताया था डायरेक्शंस के साथ. तो वो सब इन ग्रेट डिटेल हम वो पढ़ चुके हैं. आप वहाँ वीडियो में जाएँ तो आपको वहाँ से मिल जाएगा. तो नंबर सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो है डिटरमाइनर्स की, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज. और दे आर यूज्ड इन ए सिचुएशन इन विच द स्पीकर कैन पॉइंट आउट टू द आइटम. ये तब यूज किए जाते हैं जब स्पीकर जो है पॉइंट आउट कर सके. जैसे कि ये पेन है, ये पॉइंट आउट कर सकता हूं, दिस इज द पेन विच आई यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन दिस बोर्ड. तो पॉइंट आउट कर पा रहा हूं ना, विच इज एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, इट गेट्स मोर स्पेसिफिक देन द डेफिनेट आर्टिकल द. द जैसे मैंने कहा किसी स्पेसिफिक चीज के लिए लगता है, मगर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव है. ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम. डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कोई चीज अपने हाथ में ही रखनी पड़ेगी. तो जैसे क्या मैंने कहा कि इससे क्या हो जाता है, द आइटम्स दे मीन, मतलब ये बहुत ज्यादा, दे आर यूज्ड इन ए सिचुएशन इन विच द स्पीकर कैन पॉइंट आउट टू द आइटम. पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, दे मीन मेकिंग दैम इवन मोर स्पेसिफिक देन द डेफिनेट आर्टिकल द. उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है. जैसे कि दिस पेंसिल इज माइन. मे बी वो जो आदमी है वो पेंसिल हाथ में कैरी कर रहा है और वो बोल रहा है दिस पेंसिल इज माइन, या फिर दैट पेन इज माइन. तो यहाँ पे मैंने ये एक टेबुलर शेप में है, यहाँ देखें, सिंगुलर और प्लूरल भी बता देता है. जैसे सिंगुलर केस में और नियर केस में दिस लगता है. सिंगुलर अगर बात हो, अगर सिंगुलर जैसे इस मार्कर की बात कर रहा हूं और सिंगुलर है तो दिस है क्योंकि नजदीक है, नियरर. और अगर फार हो तो दैट मार्कर वाज माइन. वैसे ही प्लूरल में आता है, नियर अगर हो तो दीज, और अगर दूर हो तो दोज. ओके, तो ये बिल्कुल ईजी है. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, नाम ही कहता है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है. किसी भी चीज़ को अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो उसको हाथ में ही रखना पड़ता है. तो उसके बाद थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, और इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तीन ही हैं, व्हाट है, विच है एंड हुज है. और इनको इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर यूजुअली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने यहाँ दी हुई है, जैसे व्हाट बुक, यहाँ पे है व्हाट बुक आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क है. विच शर्ट आर यू गोइंग टू बाय, या फिर हुज कंप्यूटर इज दिस. इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ी, द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या डिटरमाइनर मॉडिफाइज द नाउन. ये नाउन को मॉडिफाई करता है
इट प्रोसीड्स मतलब नाउन को मॉडिफाइड कर रहा है। कौन कौन से नाउन? बुक, शर्ट एंड कंप्यूटर। तो इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर कहा जाता है। और सिर्फ 3 ही है, व्हाट, विच एंड हुज। तो आगे हम चलते हैं, फोर्थ वन है, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ओके, ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। और ईच कहाँ यूज होता है? ईच इज यूज्ड व्हेन वन कंडीशन अप्लाइज टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इक्वली। ईच इज यूज जब हम एक ही कंडीशन सब पे अप्लाई कर सकें। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मीटिंग। तो ये एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है, तो लिख दिया ईच स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मीटिंग, और एक ही कंडीशन सभी मेंबर्स पे अप्लाई हो गई, तो ईच तब लगता है। और एवरी क्या होता है? एवरी भी सेम है, सेम एज ईच है ये। एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो ईच एंड एवरी जो है एक ही साथ लगता है जब उस कंडीशन में जब विच अप्लाइज इक्वली टू ऑल मेंबर्स इन द ग्रुप। ओके, ईच एंड एवरी इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद आता है ईदर, EITHER। ईदर कब लगता है? ईदर इज यूज्ड व्हेन ए कंडीशन अप्लाइज टू वन और द अदर इन पेयर। या कंडीशन लगती है कब? ईच ईदर लगता है इज यूज्ड व्हेन वन कंडीशन अप्लाइज और द अदर। तो एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे ईदर गर्ल कुड विन द कॉम्पिटिशन। ईदर मतलब एक गर्ल या अदर गर्ल, यहां पे हमें ऑप्शन मिल रही है। ईदर गर्ल मतलब कि या एक लड़की जीतेगी या दूसरी लड़की कंपटीशन जीतेगी, तो तब लगता है ईदर। और आइदर कब लगता है? EITHER नहीं, आइदर वो हो गया। अब नीदर, NEITHER, नीदर, नीदर या नाइदर उसको बोल सकते हैं। तो ये तब लगता है जब कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, नो ऑप्शन इज अवेलेबल। नो, नीदर बुक वुड बी ए ग्रेट प्रेजेंट। नीदर बुक वुड बी ए ग्रेट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल 2 बुक्स थी, तो यहां हम बोल रहे हैं नीदर बुक, कोई भी बुक जो है अच्छा प्रेजेंट नहीं है उसके लिए। तो नीदर तब लगता है जब दोनों ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको आई गेस समझ आ गया होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर सॉरी, इसमें है ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ईच एंड एवरी मैंने बता दिया, जैसे कि जब ये एक कंडीशन सभी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप पे अप्लाई हो, और ईदर जब 2 में से एक को अप्लाई हो, और नीदर जब किसी पे भी अप्लाई ना हो। तो फर्दर हम जाते हैं 4th पे, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिफायर्स क्या करते हैं? आर यूज टू इंडिकेट द नंबर आर क्वांटिटी ऑफ द नाउन बीइंग रेफर्ड टू। ये नाउन की क्वांटिटी बताते हैं या फिर नंबर बताते हैं। जैसे फिर से, क्वांटिफायर्स आर यूज टू इंडिकेट द नंबर आर क्वांटिटी of the noun being used। जैसे कि the quantifier we choose depend upon whether it introduces a countable or uncountable noun। या अब कौन सा हमने क्वांटिफायर लगाना है, ये डिपेंड करता है कि हम काउंटेबल नाउन यूज करें या अनकाउंटेबल। जब विद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स आर सिंपली मीन्स कि द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। लाइक जैसे मेरे हाथ में यहाँ पे मार्कर है, तो आई कैन काउंट इट, 1 मार्कर, 2 मार्कर। ओके, अब मिल्क है, मिल्क इज नॉट, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, तो विद अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से क्वांटिफायर्स लगते हैं? विद काउंटेबल नाउन मैनी, ईच, सेवरल, ए फ्यू, बोथ एंड फ्यू। ए फ्यू एंड फ्यू में थोड़ा डिफरेंस है जो कि इंटरेस्टिंग एग्जाम्स में आ सकता है। ए फ्यू मीन्स ये पॉजिटिव कैनोटेशन है, मतलब कि कुछ है हमारा, कुछ मिकदार में कोई क्वांटिटी है। फ्यू मीन्स कि बहुत नेग्लिजिबल है, नेगेटिव कैनोटेशन में आता है कि कुछ है ही नहीं या फिर बहुत ही कम है। ए फ्यू मीन्स कुछ है, इनफ है। ओके, वैसे ही बोथ। तो एग्जाम्पल आपके सामने, देयर आर मैनी प्राइवेट स्कूल्स इन द टाउन, इन प्राइवेट स्कूल्स इन टाउन। तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ तभी मैनी लग गया। ओके, मच नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि मच लगेगा अनकाउंटेबल के साथ। जैसे कि अब विद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगता है? ए लॉट ऑफ, ए गुड और ग्रेट डील ऑफ, ए लोड ऑफ, ए बिट ऑफ, ए लिटल एंड लिटल। ए लिटल और लिटल भी सेम है ए फ्यू और फ्यू की तरह। ए लिटल में क्या है? पॉजिटिव कैनोटेशन है, मतलब कि कोई चीज़ है। आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास मिल्क है, मतलब पॉजिटिव कैनोटेशन है, मेरे पास है मिल्क। लिटिल मीन्स बहुत ही कम है या है ही नहीं। तो एग्जाम्पल से समझ आया आपको आएगा, वी हैव ए लॉट ऑफ कॉफी ऑलरेडी, सो
डोंट बाय एनी मोर। तो कॉफ़ी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या लग रहा है, ए लॉट ऑफ। ओके, तो आई गेस आपको समझ आ गया। आपको पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन क्या हुआ और अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ, और उसके साथ क्वांटिफायर्स कौन कौन से लगते हैं, विद काउंटेबल नाउन्स एंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। वैसे ही कुछ क्वांटिफायर्स हैं जो बोथ के साथ लगते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, इनफ, सम, ये लगते हैं बोथ के साथ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि ऑल ऑफ द रेसिपीज कॉल फॉर शुगर, ये काउंटेबल में आ जाता है। मगर अगर हम इसको इस तरीके से लिखें ऑल ऑफ द शुगर इज नीडेड, तो ये अनकाउंटेबल के साथ भी लग रहा है। तो ओके, आई गेस आपको ये समझ आओगे। फाइनली लास्ट जो है वो नंबर्स हैं। नंबर्स भी क्वांटिफायर की तरह यूज हम कर सकते हैं। अब नंबर्स दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब कार्डिनल नंबर्स कौन कौन से, क्या नंबर हुए, कार्डिनल नंबर्स आर यूज टू काउंट द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नाउन। ये काउंट करने के लिए यूज होते हैं कि नाउन कितना है, तो एज ए रिजल्ट ये काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होंगे। जैसे कि एज सच दे आर यूज ओनली विद काउंटेबल नाउन। जैसे कि वन, इनको लिखते हैं वन, सिंपल ना वन, या स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं वन, या टू, या स्पेलिंग में टू लिख सकते हैं, ऐसे ही सो ऑन। जैसे माई फादर्स कंपनी हैज़ 10 कार्स, तो सिंपल जो है यहाँ हमने कार्डिनल नंबर यूज कर दिया। ओके, वैसे ही ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू इंडिकेट रैंक। ये सिर्फ रैंक बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ST लगा के, या फिर सेकंड ND लगा के। तो ये आ गए कार्डिनल नंबर्स। तो आई होप आपको ये नंबर्स का भी समझ आ गया होगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।